सभी को नमस्कार। हिंदी साहित्य में आज हम पढ़ेंगे आदिकालीन जो साहित्य है उसके अंदर रासो साहित्य हमने पढ़ा और आज हम पढ़ेंगे जैन साहित्य यानी रास साहित्य। इसके अलावा सिद्ध साहित्य भी है और नाथ साहित्य भी है। आदिकाल में 4 तरह के साहित्य लिखे गए थे जिनमें हमने अभी पिछली वीडियो में पढ़ा रासो साहित्य और आज हम पढ़ेंगे जैन साहित्य। जैन जो साहित्य है या रास साहित्य है वो 8वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी के मध्य लिखा गया और ये जैन कवियों के द्वारा अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए साहित्य लिखा गया। वही साहित्य क्या कहलाता है? रास साहित्य। यानी जैन धर्म से संबंधित है और जैन साधुओं के द्वारा जैन कवियों के द्वारा जो साहित्य लिखा गया है वो साहित्य क्या है? रास साहित्य है। ये जो साहित्य है ये जो भारत है उसका जो पश्चिमी क्षेत्र है, हमारा जो भारत है उसका जो पश्चिमी क्षेत्र है उसके अंदर जैन साधुओं ने अपने मत का प्रचार प्रसार हिंदी कविता के माध्यम से किया और ये जो जैन साहित्य है सबसे ज़्यादा जो लिखा गया वो इस क्षेत्र में ही लिखा गया जो भारत का पश्चिमी क्षेत्र है। यानी भारत के पश्चिमी क्षेत्र में जैन साधुओं ने अपने मत का प्रचार प्रसार हिंदी कविता के माध्यम से किया है और इसका सर्वाधिक जो प्रभावित स्थान है वो है गुजरात का काठियावाड़ क्षेत्र। ये जो गुजरात है उसका काठियावाड़ क्षेत्र है वो जैन साहित्य से या रास साहित्य से सबसे ज़्यादा प्रभावित क्षेत्र है। भाषा इनकी है अपभ्रंश, यानी जैन साहित्य जो लिखा गया है उसकी भाषा है अपभ्रंश। रास साहित्य जैन कवियों के द्वारा लिखा गया है और इस साहित्य में जैन धर्म से संबंधित व्यक्तियों को चरित्र नायक बनाया गया है। यानी ये जो साहित्य है जैन साहित्य या रास साहित्य, इसमें जैन धर्म से संबंधित व्यक्ति है उन्हीं का चरित्र वर्णन किया गया है, उसी को नायक के रूप में प्रस्तुत किया है और इनके कथानक का प्रमुख जो स्रोत या उपजीवीय ग्रंथ है वो है जैन पुराण। ये जो रास साहित्य जैन साहित्य लिखा गया है इसकी लिखने की कई शैली है, जैसे आचार शैली, रास, फागु, चरित आदि विभिन्न शैलियों के माध्यम से जैन साहित्य लिखा गया। और ये जो आचार शैली है ये आचार शैली के जैन कवियों के काव्य में घटनाओं के स्थान पर उपदेशात्मकता को प्रधानता दी गई है। यानी जो आचार शैली है उसमें जो जैन साहित्य लिखा गया है उस साहित्य में घटनाओं के स्थान से ज़्यादा उपदेश जो दिए गए हैं उसकी प्रधानता है आचार शैली के जैन काव्य या रास काव्य में। जैन रचनाओं का संबंध दरबार के धार्मिक साहित्य से भी है और आदिकाल में जैन साहित्य ऐसा साहित्य है जो प्रमाणिक ढंग से प्राप्त होता है। यानी और जो साहित्य जो मिला है उसकी प्रमाणिकता पर संदिग्धता है, लेकिन आदिकालीन जो साहित्य है उसमें जैन साहित्य ही ऐसा साहित्य है जो प्रमाणिकता ढंग से या प्रमाणिकता लिए हुए प्राप्त होता है। जैन रचनाओं में भी सिद्धों और नाथों की तरह दार्शनिकता है, रहस्यवाद है और उपदेशात्मक की प्रधानता मिलती है। यानी जैन रचनाओं में जिस तरह से सिद्धों में और नाथों की तरह दार्शनिकता है उसी तरह इसके अंदर भी दार्शनिकता, रहस्यवाद और उपदेशात्मकता की प्रधानता मिलती है। इसलिए हजारी प्रसाद द्विवेदी जी लिखते हैं कि यदि इन जैन रचनाओं पर जैन विशेषण हटा दिया जाए, जैसे जैन न लिखा जाए या जैन विशेषण हटा दिया जाए तो ये रचनाएं सिद्धों और नाथों की कोटि से भिन्न लगेगी। यानी जैसा जैन साहित्य में लिखा गया वैसा ही नाथ और सिद्ध साहित्य में लिखा गया है, लेकिन वहाँ सिर्फ क्या है जैन विशेषण लिखा है, यानी जैन साहित्य लिखा है। अगर ये जैन साहित्य हटा दिया जाए तो सिद्धों और नाथों की कोटि से भिन्न यह साहित्य नहीं लगेगा, ऐसा कहने वाले हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। जैनों में रास एक लोकप्रिय शैली है, जैसे हमने पढ़ा आचार, फागु, रास, तो रास भी एक लोकप्रिय शैली है और रास जो शैली है उसकी व्युत्पत्ति या हम कहें कि रास शब्द है उसकी व्युत्पत्ति से संबंधित विभिन्न मत है। जैसे कुछ मानते हैं कि रास जो शब्द है वो संस्कृत साहित्य में क्रीड़ा या नृत्य से संबंधित था। संस्कृत साहित्य में ये खेल से संबंधित या नृत्य से संबंधित था रास। अभिनव गुप्त ने रास को एक प्रकार का रूपक कहा है और लोक जीवन में तो पता ही चलता है कि रास शब्द है वो श्री कृष्ण की लीलाओं के लिए रूढ़ हो गया। जैसे हम बोलते हैं ना कि कृष्ण लीलाएं हैं या रास लीलाएं हैं जो कर रहे हैं,
तो जो कृष्ण की लीलाएं हैं उनके लिए रूढ़ हो गया है रास शब्द। उसके बाद में जैन साधुओं में रास को एक प्रभावशाली रचना शैली का रूप भी प्रदान किया गया और जैन मंदिरों में श्रावक लोग हैं वो रात्रि के समय ताल देकर रास का गायन करते थे, इसलिए ये रास शब्द है उसकी शुरुआत मानी जाती है। अब बात करते हैं जैन साहित्य या रास साहित्य के प्रमुख जो रचनाएं हैं वो कौन कौन सी है, आपको ये याद रखनी है। जैसे भरतेश्वर बाहुबली रास ये रचना है, इसके रचनाकार का नाम है शालिभद्र शूरी, यानी भरतेश्वर बाहुबली रास जो रचना है उसके लेखक का नाम है शालिभद्र शूरी। ये रचना 1184 में लिखी गई और इसमें कुल 205 छंद है और ये खंड काव्य की श्रेणी में आता है। भरतेश्वर बाहुबली रास शालिभद्र शूरी की रचना है। इसमें दो भाइयों की वीरता या युद्धों का वर्णन है। इसमें एक तो है भरतेश्वर जो नाम लिखा हुआ ना भरतेश्वर बाहुबली रास, एक तो है भरतेश्वर और एक है बाहुबली, ये दो भाई हैं। और भरतेश्वर जो है वो अयोध्या का राजा है और बाहुबली है वो तक्षशिला का राजा है और इन्हीं का वीरता का या युद्धों का वर्णन है वो भरतेश्वर बाहुबली रास में मिलता है और ये रचना है वो शालिभद्र शूरी की रचना है। इस रचना में वीर, श्रृंगार और शांत रस की प्रधानता मिलती है, यानी 3 प्रकार के रस इसमें मिलते हैं, वीर, श्रृंगार और शांत रस। मुनि जिन विजय ने और गणपति चंद्र गुप्त ने लिखा है, मुनि जिन विजय और गणपति चंद्र गुप्त का कथन है कि भरतेश्वर बाहुबली रास को जैन साहित्य की रास जो परंपरा है उसका प्रथम ग्रंथ माना है, यानी जैन साहित्य की रास परंपरा है उसका प्रथम ग्रंथ भरतेश्वर बाहुबली रास को माना है और ये मानने वाले हैं मुनि जिन विजय और गणपति चंद्र गुप्त। वैसे रास काव्य परंपरा है उसका प्राचीनतम ज्ञात ग्रंथ है वो रिपु दारण रास भी है और डॉक्टर दशरथ ओझा ने इसका समय 905 ईस्वी बताया है। लेकिन जो रिपु दारण रास जो रचना है वो संस्कृत भाषा में है, संस्कृत भाषा में है। उसके बाद में पौमचरियु जो रचना है वो शंभु की है और शंभु है वो 783 ईस्वी के कवि माने जाते हैं। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने अपभ्रंश भाषा के प्रथम कवि शंभु को हिंदी का प्रथम कवि माना है, ये मानने वाले हैं रामकुमार वर्मा। शंभु को जैन परंपरा का प्रथम कवि माना जाता है और स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि भी कहा जाता है और स्वयंभू की जो भाषा है वो देसी भाषा की संज्ञा दी है, यानी अपनी भाषा को उन्होंने स्वयंभू ने देसी भाषा की संज्ञा दी है। शंभू की जो रचना है पौचरियु वो प्रथम जैन रामायण लिखी है, यानी ये प्रथम जैन रामायण है। इसकी भाषा है वो अपभ्रंश है और इसके अंदर 5 कांड है और 12,000 श्लोक है। यह राम कथा वाल्मीकि की रामायण का अनुसरण है और स्वयंभू को अपभ्रंश का कालिदास कहा है और कालिदास कहने वाले हैं भोला शंकर व्यास। अब हमें इसमें से महत्वपूर्ण बात है वो याद रखनी थी। एक तो पौचरियु जो रचना है वो है स्वयंभू की और स्वयंभू ने जो पौचरियु रचना है जो लिखी है वो अधूरी रचना है और इसको पूरा किया है इन्हीं के पुत्र त्रिभुवन ने, ये याद रखना आपको। शंभू की रचना है पौचरियु जो कि अधूरी रचना है और इसको पूरा किया है त्रिभुवन ने जो शंभू के ही पुत्र है। उसके बाद शंभू की रचनाएं हैं रिठ नेमी चरियु और अणय कुमार चरियु और स्वयंभूषण, ये 4 रचनाएं हैं। रिठ मेली चरियु है उसका अरिष्ट नेमी चरित्र भी कहा जाता है, हरीश पुराण भी कहा जाता है और अणय कुमार को नाग कुमार चरित्र भी कहा जाता है। डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार स्वयंभू की काव्य दृष्टि समुद्र के समान गहरी तथा आकाश में प्रसारित मेघ जाल की तरह व्यापक है। यानी देखिए स्वयंभू उन्होंने 4 रचनाएं लिखी है वैसे तो, लेकिन जो महत्वपूर्ण रचना है वो है पौचरियु। इसमें राम का वर्णन है, राम के चरित्र का वर्णन किया है और इसको लिखने के लिए उन्होंने आधार लिया है वो वाल्मीकि की रामायण है, उसी को अनुसरण करते हुए उन्होंने लिखा है।
और ये अपने आप को या अपनी भाषा है उसको देसी भाषा की संज्ञा देते हैं। और शंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि भी कहा जाता है, और अपभ्रंश का कालिदास किसने कहा है, वो है भोला शंकर व्यास ने। और बच्चन सिंह ने तो शंभू की काव्य दृष्टि समुद्र के समान गहरी और आकाश में प्रसारित मेघ जाल की तरह व्यापक मानी है। उसके बाद में देखिए पंच पांडव चरित्र रास जो कि शालिभद्र सूरी की रचना है, बुद्धि रास शालिभद्र सूरी की रचना है, चंदन बाला रास कवि अशुग की रचना है जो कि 1200 ईस्वी में लिखी गई, और ये लिखी गई जालोर के अंदर, राजस्थान जालोर में। जीव दया रास कवि आशुगु की रचना है। उसके अलावा स्थूलीभद्र रास महत्वपूर्ण रचना है, स्थूलीभद्र रास जिन धर्म सूरी की रचना है जो कि 1209 ईस्वी में लिखी गई, और इसमें कोसा नामक वेश्या के पास भोगलिप्त रहने वाले स्थूलीभद्र को कवि ने जैन धर्म की दीक्षा लेने के बाद मोक्ष का अधिकारी सिद्ध किया है। यानी स्थूलीभद्र रास है जो रचना है वो लिखी गई है जिन धर्म सूरी के द्वारा। रेवतीस गिरिदास विजय सेन सूरी की रचना है। नेमिनाथ रास सुमति गुणी की रचना है। उपदेश रसायन रास जिनीदत्त सूरी की रचना है। कुमार पाल प्रतिबोध रचना सोमप्रभ सूरी की रचना है। ये जो रचनाएं हैं उनको आपको अच्छी तरह से कंठस्थ करना है, 1 2 बार 3 बार 4 बार, जैसे भी आप देखते जाओगे 6-7 बार में आपको अच्छी तरह से कंठस्थ हो जाएगी। उसके बाद मिलान करना है या जैसे भी रचना का नाम आए तो आपको आना चाहिए। श्रावकाचार जो रचना है वो देवसेन की रचना है जो कि 933 ईस्वी में लिखी गई। इसके अलावा देवसेन की 3 और रचनाएं हैं, यानी टोटल 4 रचनाएं लिखी हुई है। देखिए दब सहाय प्यास यानी द्रव्य स्वभाव प्रकाश, लघु नय चक्कर और दर्शनसार, ये रचनाएं हैं देवसेन की। श्रावकाचार, दब सहाय प्यास, लघु नय चक्कर, दर्शनसार, ये है देवसेन की रचना। महत्वपूर्ण रचना है प्रबंध चिंतामणि जो कि मेरु तुंग की रचना है, बहुत बार पूछी हुई है। पासचर्यु यानी पार्श्व पुराण पद्म कीर्ति की रचना है। कान्हड़ देव प्रबंध पद्म नाभ की रचना है। उसके अलावा नेमिनाथ चरियु हरिभद्र सूरी की है, और नेमिनाथ चौपई विनयचंद्र सूरी की है, और नेमिनाथ फागु राजशेखर सूरी की रचना है। और अंतिम रचना आज की माने जो जिन साहित्य की तो है भरतेश्वर बाहुबली घोर रास। एक देखिए भरतेश्वर बाहुबली रास था और इसमें है भरतेश्वर बाहुबली घोर रास, घोर लिखा हुआ है, तो ये है वज्रसेन सूरी की। ध्यान दे, एक तो था भरतेश्वर बाहुबली रास जो कि शालिभद्र सूरी की रचना है, भरतेश्वर बाहुबली रास, और यहाँ एक बीच में लिखा हुआ है घोर, जो रचना लास्ट वाली हमने की भरतेश्वर बाहुबली घोर रास, ये है वज्रसेन सूरी की रचना। इस तरह से हमने जो जैन साहित्य या रास साहित्य है उसके बारे में पढ़ा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा भी लगे और आपके लाभदायक हो। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।